इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर है राजस्थान। तो कालीबंगन प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 से 52 ईस्वी में अल्मानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959 से 60 से बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने किया था। यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से यज्ञ वेदी मिली है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी नदी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से प्रथम जीवाश्म भारत में मिलते हैं। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। पुरापाषाणिक संस्कृति आधुनिक काल के 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंडेक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस काल में कौन सी औजारों का उपयोग किया जा रहा था। हैंडेक्सेस का उपयोग किया जाता था, क्लीवर्स का, स्क्रैपर का। मध्य पुरापाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में युग में मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन स्थान मेहरगढ़ और बुज़ोम है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाण कालीन संस्कृति है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह स्थल भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाशियों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व को स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस स्थल की खोज 1957-58 में वीएस वागणकर द्वारा की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भीमबेटका का कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको कब, विश्व धरोहर लिस्ट में इसको कब शामिल किया? 2003 में इसको शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है पाटने से। महाराष्ट्र के पाटने, मेहताघेड़ी, राजस्थान के चिंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली, परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटनों से ही प्राप्त हुआ। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये इसके हमें मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति के, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज। तो बिहार के सारण जिले में चिरांत ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962 से 63 में प्रोफेसर बी के सिंघा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। नवपाषाण काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि कृषि का प्रादुर्भाव कौन से संस्कृति में, कौन से काल में हुआ है, तो वो है हमारा नवपाषाण काल। जिस काल में कृषि का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। ये मैं आगे समझा चुकी हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में है?
तो दमदमा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदह पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पुरास्थल है। 1982 से 87 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फ्लग, प्यूरिन आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 व मानव शवाधान तथा कुछ गृह चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सूअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं हमको? तो इसका आंसर आएगा मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। अब अगर पूछे वर्तमान में कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है ये। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन एवं खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूँ, जौ और खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किसको कैलकुलेटिक युग भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा युग है जिसको कैलकुलेटिक युग भी कहा जाता है? तो वो है हमारा ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटिक एज भी। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को हम क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणिक काल। इसलिए कैलकुलेटिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी धातु सबसे पहले इस्तेमाल करी हमने, वो थी तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में हैं। सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गाँव की स्थापना की। तो ये यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।